शेरनी का तीसरा पुत्र। एक घने जंगल में एक शेर और उसके शेरनी दोनों एक साथ रहते थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते थे और शिकार को मारकर साथ में बराबर बराबर बांट लेते थे। उन दोनों के बीच में विश्वास और भरोसा भी एक दूसरे पे बहुत ज्यादा था। कुछ समय के बाद ही शेर और शेरनी दो पुत्रों के माता पिता बन गए। जब शेरनी ने बच्चों को जन्म दिया तो शेर ने उससे कहा कि अब से तुम शिकार पर मत जाना और घर पर रहकर खुद की और बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही हम सबके लिए शिकार तलाश कर कर ले आऊंगा। शेरनी ने भी शेर की बात मान ली और उस दिन से शेर अकेले ही शिकार के लिए जंगल में जाने लगा। वहीं शेरनी घर पर रहती और बच्चों की देखभाल करती। बदकिस्मती से एक दिन शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला। थक हार कर जब वह खाली हाथ घर की तरफ जा रहा था तो उसे रास्ते में लोमड़ी का एक बच्चा अकेले घूमते हुए दिखाई दिया। उसने सोचा, आज मेरे पास शेरनी और बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं है तो क्यों ना इस लोमड़ी के बच्चे को ही अपना शिकार बनाया जाए। शेर ने लोमड़ी के बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन वह बहुत छोटा था जिस वजह से वह उसे मार नहीं सका। वह उसे जिंदा ही पकड़कर घर लेकर चला आया। शेरनी के पास पहुंचकर उसने बताया कि आज उसे एक भी शिकार नहीं मिला। रास्ते में उसे यह लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया और वह उसे ही मारकर खा जाए। शेर की बातें सुनकर शेरनी ने कहा, जब तुम इस बच्चे को नहीं मार पाए तो मैं कैसे इसे मार सकती हूँ। मैं इसे नहीं खा सकती। इसे भी मैं अपने दोनों बच्चों की तरह ही पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी और यह अब से हमारा तीसरा पुत्र होगा। उसी दिन से शेरनी और शेर लोमड़ी के बच्चे को अपने पुत्रों की तरह ही देखभाल करने लगे। वह भी शेर के परिवार के साथ बहुत खुश था। उन्हीं के साथ खेलता कूदता और बड़ा होने लगा। तीनों ही बच्चों को लगता था कि वह सारे ही शेर हैं। जब वह तीनों कुछ और बड़े हुए तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन उन्होंने जंगल में एक हाथी को देखा। शेर के दोनों बच्चे हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे पड़ गए। वही लोमड़ी का बच्चा डर के मारे उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन शेर के दोनों बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी और हाथी के पीछे लगे रहे और लोमड़ी का बच्चा वापस घर पर शेरनी माँ के पास आ गया। कुछ देर के बाद जब शेरनी के दोनों बच्चे भी वापस आए तो उन्होंने जंगल वाली बात अपनी माँ को बताई। उन्होंने बताया कि वह हाथी के पीछे गए थे, लेकिन उनका तीसरा भाई डर कर घर वापस भाग आया। इतना सुनते ही लोमड़ी का बच्चा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा कि तुम दोनों जो खुद को बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पटक कर जमीन पर गिरा दूंगा। लोमड़ी के बच्चे की बात सुनकर शेरनी ने उसे समझाया कि उसे अपने भाइयों से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उसके भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वह दोनों सच ही बोल रहे हैं। शेरनी माँ की बात सुनकर लोमड़ी के बच्चे को अच्छी नहीं लगी और वह गुस्से में उनसे कहा, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ और हाथी को देखकर डर गया था। लोमड़ी की बच्चे की इस बात को सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले गई और उसे उसके लोमड़ी होने का सच बताया। हमने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हीं के साथ तुम्हारी भी परवरिश की है, लेकिन तुम
लोमड़ी वंश के हो और अपने वंश के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस चले आए। वहीं तुम्हारे दोनों भाई शेर वंश के हैं, जिस वजह से वह हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे चले गए। शेरनी ने आगे कहा कि अभी तक तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे लोमड़ी होने का पता नहीं है। जिस दिन उन्हें यह पता चल गया तो वह तुम्हारा भी शिकार कर सकते हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्द ही भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। शेरनी माँ से अपने बारे में सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और मौका मिलते ही वह रात में वहाँ से छुपकर भाग गया। कायर और डरपोक वंश के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच भी रहे तो भी वह बहादुर नहीं बन सकते। उनकी आदतों में उनकी वंश की सोच और क्षमता की झलक बनी रह सकती है। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।